हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो बेसिकली आज का वीडियो का आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा, हेडिंग भी देख ली होगी। सर ये तो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। हाँ, बात सही है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। नॉलेज का मतलब यहाँ पे मैं बहुत बाबाओ टाइप की या वो कहते हैं ना संदीप महेश्वरी टाइप की बात नहीं करूँगा, बट एक नॉर्मल मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैंने काफ़ी दिन से नोटिस किया है। मैंने खुद के अंदर भी नोटिस किया है कि मैं भी ये चीज़ें करता हूँ जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, मुझे बाद में रियलाइज़ बहुत होता है, राइट? तो वैसे ही कुछ बात आज हम करने वाले हैं और आप सबको सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। और हम सबको पता है हम कैसी सिचुएशन में हैं, कोविड-19 जैसी महामारी में जी रहे हैं। तो ये जो नया साल है कहीं न कहीं हमारे लिए एक नई उम्मीद है। एक्चुअली ये नया साल नहीं है, क्या है हमारे लिए एक नई उम्मीद है कि हमें भगवान ने एक नया मौका दिया है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का। तो आज उससे ही रिलेटेड मैं कुछ बात करने वाला हूँ। देखो, हम सब लोग हर साल जब भी 1 जनवरी आता है, मैं भी बचपन से ही करते आया हूँ। जब भी 1 जनवरी आता है हम डिसाइड करते हैं, हम नया रेज़ोल्यूशन बनाते हैं कि आज से मैं ये करूँगा, आज से मैं जिम जाऊँगा, आज से मैं डेली एक्सरसाइज़ करूँगा, आज से मैं डेली अच्छे से पढ़ाई करूँगा, इस साल तो मैं टॉप करूँगा। ऐसी बहुत सारी बात करते हैं, है ना? पर कुछ भी सक्सेस नहीं होता है। द फैक्ट इज़ कि कुछ भी सक्सेस नहीं होता है। तो ठीक है, मैं रेज़ोल्यूशन लेने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन सिर्फ़ इतना ही कहूँगा बस एक चीज़ आपको लाइफ़ में फ़ॉलो करने की आदत डालनी है, वो है बात सुनने की, ठीक है? क्या है बात? सुनने की। तो बेसिकली आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि सुनना एक बहुत कला होता है। जैसे कहते हैं ना चुप रहने में 100 गुण है, तो वैसे ही कहीं न कहीं सुनने में भी 100 गुण है क्योंकि हम जब सुनते हैं तो एक्चुअली में हम चुप रहते हैं। तो दोनों ही कहीं न कहीं रिलेटेड है। तो अगर आप चुप नहीं रह सकते तो आप सुन लो ना। आपको चुप रहने के लिए कौन कह रहा है? लेकिन आप सुन तो लो। ओके? क्योंकि हम जब सुनते हैं तो हम सीखते हैं। कैसे? देखो, अब सवाल ये आता है दिमाग में कि सर सुनना और सीखना ही क्यों? है ना? बात ये दोनों की मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। अब सवाल है कि ये दोनों एक-दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। आपके मन में बहुत ही डाउट्स होंगे, सारे क्लियर हो जाएँगे कि सर सुनना और सीखना कैसे एक है? बात को ध्यान से समझना कि जब हम छोटे बच्चे रहते हैं मतलब जब हम स्कूल में थे, दूसरी-तीसरी क्लास में, तो हमें है ना प्रार्थना सिखाई जाती थी ना प्रेयर्स, राइट? हमें हमारी लैंग्वेज सिखाई जाती है। हमें ये सिखाया जाता है कि हमारे जो राष्ट्रगान है, वो कैसे हमें गाना है। एक्चुअली सवाल ये है कि क्या वो हमें सिखाया जाता है? बिल्कुल नहीं, आंसर है नहीं, वो हमें सिखाया नहीं जाता है। एक्चुअली हम माहौल में रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और सीख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम अपने से बड़ों को बात करते हुए सुनते हैं तो हम सीख लेते हैं कि हाँ, हमारी ये लैंग्वेज है। हम जाते हैं जब प्रेयर हॉल में तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स प्रेयर करते रहते हैं, हम उनको सुनते हैं और मन में दोहराते हैं और सीख लेते हैं। तो कहीं न कहीं जब हम चीज़ों को सुनते हैं, तो एक्चुअली हम सुन नहीं रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सुनो और सीखो, ठीक है? चाहे जो भी हो, चाहे जिससे भी सुनते हो, हम सुनते रहेंगे तो हम सीखते रहेंगे, ठीक है? लेकिन देखो अब सिचुएशन क्या है कि जो प्रेज़ेंट जनरेशन है या जो आज का ज़माना है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब भी हम कोई कहता है कि कुछ आई मीन कुछ भी कहने के लिए कहता है, तो हम उसे सुनते नहीं, हम बिल्कुल उससे नहीं सुनते बल्कि हम लोग क्या कहते हैं, ये बात कहते हैं, राइट? जो बिल्कुल ही सही नहीं है। हम सबको पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, उनके अंदर एक कला ज़रूर होती है, यानी उनके अंदर एक आर्ट होती है। और देखो, इंसान छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसको सुनते ज़रूर हैं। यही उनके अंदर कला है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे सीखने की जो कहते हैं ना कि हमारे जो सीखने का प्रोसीज़र है, जो हमारे सीखने की प्रक्रिया है, उससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको कुछ लोगों का एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आपको ये बात क्लियर होगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? ये ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता मैं इसको, बस मेन पॉइंट है। जैसे आपने अगर एपीजे अब्दुल कलाम की एक वीडियोज़ देखी होंगी, तो आपने देखा होगा वो कभी-कभी छोटे बच्चों से बात करते हैं। जब भी वो कहीं मीटिंग्स में जाते हैं या कहीं भी वो स्पीच देते थे, तो अक्सर छोटे बच्चों से बात करते थे। तुमने कभी देखा होगा कि कभी भी वो बीच में नहीं कहते थे, हमेशा बच्चों को बोलने देते थे, उनकी पूरी बात सुनते थे, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करते थे। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें सामने वाले से क्या कहना है, क्या बोलना है। ठीक है? चलो ये तो ठीक थी ये भाई बहुत बड़े इंसान के बारे में मैंने बात कर दी, मैं छोटी-सी और बात करता इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। हम लोग जब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बोला जाता है कि बेटा न्यूज़ चैनल सुनने की आदत डालो। क्या बोलते हैं वो लोग? बेटा न्यूज़ चैनल सुनने की आदत डालो, इससे तुम्हें पता चलेगा प्रोनंसिएशन कैसे करते हैं। तुम सीखोगे कि कैसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम सुनते हैं तो सीखते हैं और सीखना है तो सुनना पड़ेगा, राइट? एक और में है मेरे पास है, कुछ और भी ऐसे हैं, जैसे कि
अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का मैंने बचपन में पढ़ी थी कि राजेश खन्ना कहते हैं ना पहले सुपरस्टार थे, जानते हैं हम सब। अमिताभ बच्चन फिर उसके बाद आए, लेकिन देखा गया, हम लोग ने ये फील भी किया कि एक स्टेज के बाद राजेश खन्ना जी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं रही जितनी अमिताभ बच्चन की आज भी है। उसकी सबसे बड़ी वजह है वो आज भी अपने से छोटों की, अपने से बड़ों की बात सुनते हैं। अगर आपने फील किया होगा तो देखा होगा कि अमिताभ बच्चन चाहे जिस भी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, अक्सर ये फोटोज वायरल होते रहते हैं मीडिया पे कि वो उनके साथ बैठ के बातें सुन रहे थे, खड़े होकर बातें सुन रहे थे डायरेक्टर की। डायरेक्टर छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी बात सुनते हैं क्योंकि वो सुन नहीं रहे एक्चुअली, वो सीख रहे हैं। और राजेश खन्ना जी के अंदर मैंने सुना था कि वो कुछ इंटरव्यूज में मैंने उनके देखे थे और कहीं पढ़े थे मैंने आर्टिकल्स में से, प्रॉपर मेरे पास कहते ना वो डेटाज नहीं है, बट मैंने पढ़े थे ऐसे कि कई बार उनका इस बात को लेके बहस हो जाती थी कि वो कुछ और कहते थे, डायरेक्टर कुछ और कहता था। क्योंकि इंसान जब बड़ा बनता है ना, तो उसके अंदर थोड़ा ये आ जाता है, वो अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है, बट ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सुनो सामने वाला क्या कह रहा है, हो सकता है उसको आपसे कुछ सीखने को मिल जाए, राइट। और सबसे जो प्राचीन है इस लॉकडाउन में जो हमने देखा था वो था रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत में भी हमने देखा जो भगवान श्री राम थे, ठीक है, बड़े-बड़े जितने भी थे, श्री कृष्ण जी थे, भीष्म पितामह जी थे, ये जितने भी बड़े लोग थे, ये हमेशा अपने से छोटे या अपने से बड़े जब भी उनसे कोई बात करते थे, वो ज़रूर उससे सुनते होंगे। भीष्म पितामह का आपको याद होगा सीन कि जब भी दुर्योधन बीच में ऐसे बीच में होता ना कि भाई वो बहुत गुस्सा हो जाता, तुरंत बोलने लगता, तो भीष्म पितामह जी बोलते थे ना, "पुत्र सुनने की आदत डालो, पुत्र सुनने की आदत डालो, अपने से बड़ों की बात सुनो।" कहने का मतलब है ये ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि ज़रूरी है, जब तुम सुनते हो तो सीखते हो। दुर्योधन कभी किसी की सुनता नहीं था और यही वजह थी कि वो कभी सीख नहीं पाया, कि समझ नहीं पाया कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आप सुनते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी मनोकामना है। और अगर आपके मन में कोई और पॉइंट है, जैसे किसी के बारे में बात करना चाहते हैं कि ऐसा हो कि हम कभी लाइव आए और इसके बारे में से बात करें, तो कमेंट सेक्शन में कोई भी टॉपिक के बारे में ज़रूर बता सकते हैं और हम नेक्स्ट टाइम पे उस टॉपिक के बारे में भी कभी बात करेंगे। तो आज सिर्फ सुनना और सीखना के बारे में बात किया जिस तरह से, उसी तरह से हम किसी और के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू और हैव अ गुड डे।